अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री आवास तक क्यों जाना चाहते हैं मार्च करते हुए, इसकी खबर आपको देंगे। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के मामले में प्रदर्शन, हिंसा, सब कुछ, उसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो गया। लेकिन झारखंड में भी जो पेपर लीक हुआ, छात्रों के इस मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही है, बल्कि आप कह सकते हैं कि आंदोलन जैसा खड़ा हो चुका है, लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ है। रांची में इस वक्त छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। झारखंड के अंदर परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर रांची में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएचएससी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध करते हुए छात्र धरने पर हैं। सिविल सर्विसेज और की भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, ओएमआर शीट्स में गड़बड़ी का आरोप है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से एक्शन की मांग हो रही है। एक छात्रा ने तो बाकायदा ये दावा किया कि झारखंड पीजीटी भर्ती परीक्षा में 300 में से 299.175 अंक मिलने के बावजूद उसका चयन नहीं हुआ। छात्रों ने 6 अगस्त को विधानसभा घेराव का भी ऐलान किया है। 4 जुलाई को छात्रों ने सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर जांच की मांग की और 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। मतलब 9 दिनों से यह धरना जारी है। आंदोलन और तेज होता जा रहा है और छात्रों की भीड़ भी यहां पर बढ़ती जा रही है। कुछ तस्वीरें एक बार देख लीजिए आप। चलाती वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। अब इस प्रदर्शन के बारे में एक चीज अभी आपने त्रिपाठी जी बात कह रहे थे तो मुझे को ख्याल आया, बात बिल्कुल ठीक है। इस मुद्दे को देखिए, ना तो नेशनल मीडिया में, अखबारों में, टीवी पर इतनी ज्यादा कवरेज मिल रही है। दिल्ली में हुआ तो भाई वो तो 24 घंटे की खबर रही और इतने दिनों तक लगातार रही। लेकिन वो इस मुद्दे को बताया जा रहा है, दिखाया भी जा रहा है, लेकिन उस रूप में नहीं दिखाया जा रहा। इसीलिए जो यहाँ पर भीड़ आ रही है, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कोई कहेगा इनके पीछे भी बीजेपी लगी हुई है और पार्टियां लगी हुई होंगी, जरूर लगी होंगी, लेकिन कहीं भी भीड़ इकट्ठा करना कोई इतना आसान काम भी नहीं होता। और ये तो कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। मुझे याद है जब ये जंतर मंतर वाला मामला बस खत्म ही हुआ था, उसके बाद अचानक झारखंड में ये मामला शुरू हो गया था। लगा कि उस वक्त हमें भी लगा शायद पॉलिटिकल एंगल से बीजेपी अब वहाँ दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, इसलिए इस मामले को उठाया जा रहा है, एबीवीपी के लोग होंगे इसमें। लेकिन फिर देखा कि इसके अंदर वाकई में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स भी पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में वो लोग वहां पर आ रहे हैं। और फिर एक पेपर नहीं, कई एग्जाम्स की बात उन्होंने की, इसमें हमने कई वाकई आपको बताए भी। लेकिन क्या हेमंत सोरेन सरकार इस मामले का कोई संज्ञान लेती हुई दिखाई दे भी रही है, समीर जी? नहीं, फिलहाल तो मतलब सीआईडी जांच कर रही है। 11 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया और झारखंड लोकसेवा आयोग के जो चेयरमैन, उनका इस्तीफा भी सरकार ने ले लिया, इस्तीफा करवा दिया। लेकिन अब राहुल गांधी को भी तो इससे बोलना चाहिए ना। राहुल गांधी तो सरकार के सहयोगी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा तो उनके सहयोगी। राहुल गांधी छोड़िए, वो सीजेपी नहीं बोल रही, कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच राहुल गांधी तो बोले, चलो कॉकरोच जनता पार्टी भले ही नहीं बोल रही, हम तो मान लेते कि उनका एक मोटिव था। राहुल गांधी तो बोले ना इस संदर्भ में, जिस तरीके से राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव करने चले गए थे इस मामले में, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगने। अब राहुल गांधी कम से कम हेमंत सोरेन से बोले कि भाई हमने यहाँ पे करवाया, आप कम से कम अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वहां पे करवाइए, इसकी जांच करवाइए। कम से कम राहुल गांधी सोशल मीडिया पे इस बात का जिक्र कर दे, प्रियंका गांधी इस बात का जिक्र कर दे। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने चुप्पी साध ली है, जिस तरीके से कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है, और छात्र वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि वो तमाम जो छात्र 2000 के करीब जो छात्र पास हुए, उनकी कार्बन कॉपी मंगाई गई है और पूरी जांच सीआईडी लगातार कर रही है। कई अधिकारियों के इस्तीफे, 11 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अभी तक नहीं हुआ है। और हेमंत सोरेन का इस समय में अभी कोई सार्वजनिक बयान भी नहीं आया है कि इसकी हम नैतिक जिम्मेदारी हमारी पार्टी लेगी, मैं मुख्यमंत्री तो मैं लेने को तैयार हूं। कांग्रेस की तरफ से नहीं आया। तो मुझे लगता है यह मामला, ये दोहरा जो रवैया, जो दोहरा चरित्र है कि आप दिल्ली में तो इस मामले को लेकर आंदोलन बनाओ और बताओ कि जिस तरीके से हो रहा है, झारखंड में छात्र जमीन पर उतरे, कम से कम राहुल गांधी उनसे मिलने चले जाए, उनसे वहां बात कर ले। देखता हूं बाकियों की राय क्या है राहुल गांधी को इस मामले पर, क्या वो बोलेंगे। लेकिन 3 राज्यों में, दिल्ली के मामले के बाद 3 राज्यों में मांग उठी थी। झारखंड में बात की जा रही थी, बात हो रही थी कर्नाटक की, कर्नाटक में भी पेपर लीक हुआ। और पंजाब में एक अलग किस्म का मामला था, बरसात हुई, उसमें पानी की वजह से एक बिजली का करंट आ गया, गेट पे आ गया या जाने कहां आ गया, और वहां उसमें एक पीएचडी स्कॉलर की करंट लगने से मौत हो गई थी। उस मामले में छात्रों ने वीसी का इस्तीफा ले लिया। चंडीगढ़ में वीसी का इस्तीफा हुआ, तो मतलब किसने दिलवाया इस्तीफा? दिल्ली से हुआ, दिल्ली से ही हुआ। लेकिन उस मामले में तेजी दिखाई सरकार ने। नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी तो स्टेट यूनिवर्सिटी है ना, चंडीगढ़ दोनों है ना। एनीवे वहां पे इस्तीफा हुआ, वाइस चांसलर का इस्तीफा हुआ, दिल्ली से ही हुआ। झारखंड में दबाव बहुत बना हुआ है।
आपको इसमें कुछ लग रहा है दोहरा रवैया पार्टियों का? हाँ, दिल्ली से ही हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये आंदोलन बहुत देख रहा हूँ, ठीक ठाक जितना लगा अच्छा आंदोलन है। और ये हम लोगों का, मीडिया का भी, पॉलिटिकल पार्टीज का भी ऑब्सेशन, डेली ऑब्सेस हम लोग रहते हैं। तो जो दिल्ली में होता है वही समझते हैं कि देश में हो रहा है, और जो दूसरे राज्यों में होता है, झारखंड को तो वैसे भी हम लोग, इतना आसान नहीं होता ना आना जाना वहाँ पे, तो नहीं करते। लेकिन इस पर बात होनी चाहिए, मांग भी होनी चाहिए, दबाव भी बनना चाहिए, ये सब काम होना चाहिए। राहुल जी की बात से भी मैं सहमत हूँ, मतलब समीर जी की बात से, कि राहुल जी को भी इस पर बात करनी चाहिए। जैसे बीजेपी ने बात की थी धर्मेंद्र प्रधान को लेकर नीट पर, ऐसी ही बात राहुल जी को भी करनी चाहिए इस इशू पर। तो सब लोग अपने अपने तरीके से बात करें, लेकिन मेरे को लगता है ये आंदोलन बड़ा है और उनकी चिंता की जानी चाहिए बच्चों की। नहीं तो फिर तो ये टेम्पलेट बनना चाहिए ना, हाँ, कि कहीं भी कुछ ऐसा होगा तो जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा देगा, और फिर हाँ, शिक्षा ही क्यों, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कुछ गड़बड़ होगी तो सीधा मंत्री इस्तीफा देगा। लेकिन इस्तीफा तो लोग दबाव से देते ना, यहाँ इस्तीफा क्या टेम्पलेट से दिया गया है? ना तो ठीक है, तो दबाव, अभी आप खुद ही कह रहे हैं कि आंदोलन ठीक ठाक है, मैं तो कह रहा हूं कि हाँ, होना चाहिए। इस्तीफा ही है ना। जो मंत्री बैठे रहते हैं, सरकारें बैठी रहती है, वो जब तक अपने लिए बिल्कुल गले तक नहीं आ जाते तब तक थोड़ी देते इस्तीफा। नहीं सौरभ जी, इस पर थोड़ा सा अलग बात करनी चाहिए। दिल्ली में जो कुछ हुआ, पेपर लीक का मसला था, पेपर लीक के बाद पेपर ठीक से करा भी लिया गया, उसके बाद भी ये मसला था, लोगों का जायज गुस्सा था और वो हुआ। मैं पहले दिन से कह रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र पहले देना चाहिए था, उन्होंने भले न कराया हो, लेकिन उनके ऊपर सब आया। इस मसले को जरा समझना चाहिए, और ये मैं अपनी भी गलती मानता हूं, हम सब की गलती है कि हम शायद झारखंड था तो उसको देख नहीं पाए, उस तरह समझ नहीं पाए। एक आध ट्वीट हमने भी किया होगा या कुछ किया होगा, इधर समझ में आ रहा है। अब जब वहां से खबरें हमने देखी जी, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इन दोनों में नौकरियां बिक रही हैं। ये आप इसको समझिए, पेपर लीक भर का मसला नहीं है। वहां नौकरी मतलब बिकी, वहां नौकरी मतलब जायज आदमी को नहीं मिलेगी, वहां नौकरी का मतलब उसके दलाल सेट हैं, वहां नौकरी मतलब चेयरमैन से लेकर सारे लोग उसमें शामिल हैं। ये बड़ा अलग किस्म का घोटाला है। एक समय में उत्तर प्रदेश में अनिल यादव यूपीएससी पीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय ऐसा ही आरोप लगा था। ये उस तरह का मसला। और वो बच्चे जो है ना, आप जरा देखिए, मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इस आंदोलन में आपको कोई ग्लैमर नहीं दिख रहा है। इस आंदोलन में वहां के बच्चे अपना मतलब जिस हाल में है उसी हाल में चले। यहां कोई अमेरिका से नहीं आया है फ्लाइट में चल के और बढ़िया जिसे कहते हैं कि दुनिया भर की चीजें लेकर। ये सामान्य बच्चे हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं हेमंत सोरेन के पास बड़ा अवसर है, वरना छात्र तो अपने लिहाज से चीजें करते ही। नहीं, एक बात और नहीं नोट किया आपने, ये जेनजी हुआ ना। बिल्कुल जेनजी ही है, तो गाली क्यों नहीं दे रहा है? देखिए फिर मैं जेनजी गाली क्यों नहीं दे रहा? झारखंड का जेनजी क्यों नहीं गाली दे रहा है? मैंने सौरभ जी उस दिन कहा था, जेनजी गाली नहीं देता है भाई साहब। वो रील्स, लाइक्स, व्यूज के लिए कुछ लोग हैं जो ये गालियां, जेनजी गाली नहीं देता है भाई। और देता भी हो तो जैसे हम अपने दोस्तों में थोड़ा मैं मानता हूं कि नहीं दे रहा, लेकिन दिल्ली में तो बताया गया ना जेनजी है, कुछ नहीं मानता, किसी को कुछ गाली नहीं देता है। मैं फिर कहूं जो वो वैसे ही गाली देता है जैसे हम लोग देते हैं अपने दोस्तों के साथ अपने उसमें। लेकिन ऐसा थोड़ी ना खुलेआम टीवी पर उस तरह से गाली वो देने वाले अभद्र लोग थे। हालांकि फिर मैं कह रहा हूं कोर्स करेक्शन वो करें तो अच्छा।